नमस्ते, मैं सुदर्शन सुखानी हूँ और आज 22 फरवरी 2023 बुधवार है। हम हर रोज़ की तरह आज भी निफ्टी में इंट्राडे और उसके बाद अगले कुछ दिनों के रुख की बात करेंगे। आज के लिए हमारा रुख ये था कि आज हम शॉर्ट्स पोजीशंस के लिए तैयार थे। कल मैंने वीडियो में आपको कहा था कि 17,800 के नीचे अगर निफ्टी जाए तो हमको बिकवाली करनी चाहिए, यानी शॉर्ट हो जाना चाहिए। चूँकि एक बिल्कुल सीधा साधा ट्रेड था, इसलिए कल मैंने चार्ट से आपको समझाया था कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, माने मेरी एनालिसिस क्या है। लोअर हाइस बन रहे हैं, रेड कैंडल्स बन रहे हैं, 17,800 पर बार बार वो धक्का खा रहा है, सपोर्ट है थोड़ा सा। अगर वो सपोर्ट टूट गया तो बाज़ार बिल्कुल एक झरने की तरह से, वाटरफॉल की तरह से नीचे जा सकता है। मोमेंटम नीचे आ चुका है, मूविंग एवरेज हमारा ज़ीरो लैग फ्लैट हो गया है, वो कभी भी नीचे आने के कगार पर है। तो मैंने आपको कहा था तेज़ी का माहौल नहीं है, अब हमको बिकवाली करनी चाहिए, शॉर्ट लेना चाहिए, और चार्ट के साथ ये बात समझाई थी। ये बात मैं इसलिए आज फिर बता रहा हूँ, इसलिए नहीं कि कल हम शॉर्ट लेना चाहते थे और आज बाज़ार ने हमारी बात मान ली। आज निफ्टी 17,800 से थोड़ा नीचे खुला, उसके बाद लगभग 250 अंकों का इंट्राडे और की मंदी देखकर वो 17,500 पहुंच गया। यानी कि एक महीने की मंदी एक दिन में उसने पूरी की। 17,500 से थोड़ा बाउंस करके 17,550 पर बंद हुआ, पर बहुत बड़ा और मूव था आज, एक तरफी चाल थी और नीचे की, जो कि हम कल सोच रहे थे कि हम लेंगे। तो ये दिन अच्छा गया। और फिर से मैं कह रहा हूँ आपको कि मैं आपको ये बात नहीं बता रहा हूँ कि मैंने कहा था और बाज़ार नीचे आ गया। ये बात तो एक कोइंसिडेंस है। बात ये है कि मैं आपके साथ रोज़ वीडियो पर वार्तालाप करता हूँ और आप जानते ही हैं कि बहुत बार बहुत ऐसे चांस मौका आता है कि मैं जो सोचता हूँ बाज़ार वो नहीं करता है। यानी ये समझ लीजिए कि हमारे एनालिसिस में कहीं कोई कमी रहती है या हम बाज़ार के रुख को पकड़ नहीं पाते। अनेकों बार ऐसा होता है, अनेकों बार होता है कि बाज़ार चौपी रहता है और अगर हमारी एनालिसिस सही भी है तो बाज़ार से कुछ मिलता नहीं है। लेकिन अगर हम एक ही तरह की एनालिसिस, एक ही पैटर्न पर काम करें और उस पर हम है ना टिके रहें, तो क्या होता है ना, कभी कभी हम बाज़ार के साथ मिलते भी तो हैं। अगर ये चांस है कि बाज़ार हमारे साथ नहीं मिलता है तो वो भी तो चांस होता है कि हम बाज़ार के साथ बिल्कुल मिल जाते हैं, जैसा कि आज हुआ था। तो इसलिए हमको ट्रेड करना चाहिए किसी एक सेटअप या पैटर्न पर ध्यान रखकर, उसी को लेना चाहिए, उसकी समझ भी बढ़ती है। और उसके साथ जो वो दिन जब आते हैं ना, जब हमारा सेटअप और बाज़ार जुड़ जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं, वो दिन भी हमको मिल जाते हैं। कई लोग क्या करते हैं, एक सेटअप को देखते हैं, एक पैटर्न को देखते हैं, एक आइडिया को देखते हैं, पसंद नहीं आता है, वो उछल कर दूसरी जगह चले जाते हैं। तब तक पहले वाले का समय आ गया है जब वो बाज़ार के साथ जुड़ रहा है, लेकिन हम तो वहाँ है नहीं, हम दूसरे पैटर्न पर चले गए। जब हमको वो पैटर्न पसंद नहीं आया तो हम पैटर्न हो या एनालिस्ट हो या सॉफ्टवेयर हो या कोई आइडिया हो या यूट्यूब पर कोई चीज़ सुनी हुई हो या एसएमएस में आपको कुछ मिला हुआ हो, हम है ना उसको छोड़कर और कहीं चले जाते हैं। तब तक वो दूसरा वाला बाज़ार से मिल जाता है। तो हम चक्कर में रहते हैं कि हमको बाज़ार की कुंजी मिल जाए, बाज़ार की चाबी मिल जाए, और हम सोचते हैं ये वाला सही नहीं था, ये वाला सही नहीं था, पर हमारे में भूल है। तो बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि सुदर्शन की एनालिसिस सही नहीं होती है, और वो बिल्कुल सही सोचते हैं। कितने ही बार मेरी एनालिसिस गलत होती है, इसलिए नहीं कि मैं गलती करता हूँ, इसलिए कि हम हर बार सही हो ही नहीं सकते। लेकिन कभी कभी ऐसा मौका आता है जब आप और बाज़ार का समावेश हो जाता है, एक साथ मिल जाते हैं, और हम ट्रेड उस दिनों के लिए करते हैं, हर रोज़ के लिए नहीं करते हैं। हर रोज़ तो हमसे भूल होगी ही होगी। जिस दिन हम बाज़ार के साथ मिल जाते हैं उस दिन पूरे महीने की कमाई हो जाती है। ये बात मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि फोकस रखिए। और ये इसलिए भी इतनी बातें कह दी क्योंकि कल का कोई रुख है नहीं, कल के लिए कोई बात करनी नहीं है। इतना बड़ा कैंडल बन गया आज, अब कल कुछ भी हो सकता है, नीचे जा सकता है, बाउंस बैक करके ऊपर आ सकता है, चौपी रह सकता है, कुछ भी हो जाए, मुझे समझ नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है समझने की। आराम से रहिए। अगर कल कोई ट्रेड मिलेगा तो वो इंट्राडे ही मिलेगा, चार्ट पर मिलेगा, चार्ट पर मिल जाए, समझ में आ जाए तो लो वॉल्यूम से ट्रेड कर लीजिए, ना समझ में आए तो छोड़ दीजिए। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ तब से कि मैं समझूंगा तो कोई ट्रेड करूँगा, नहीं तो उसको छोड़ दूँगा। तो इतनी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो देखते रहिए और कमेंट्स दीजिए। जय हिंद। Good evening. I am Sudarshan Sukhani.
and today is 22nd February 2023, Wednesday. We will discuss the view for the Nifty for tomorrow as well as for the next few days. The view yesterday was that we should be looking to take a short position today, and because there was a very clear suggestion of taking a trade, I had used charts to explain why I am willing to go short. 17,800 was standing as a mild support, and the moment it breaks we could see a waterfall decline. We were having lower highs, we were having those red candles. Essentially the closing was lower than the open. Momentum had already turned down. My zero lag moving average was turning flat, it was ready to turn down. So everything was going against the bulls. The environment was not bullish at all, and I had explained all this with a chart. Today the markets obliged us. Our idea was to go and sell below 17,800. The market opened just mildly lower, I think 17,750 or whereabouts, which was an excellent location to go short. So and from that short position, then the market rewarded every short seller today, because it went down 250 points intraday to a low of 17,500 before going through a mild bounce and closing at 17,550. So it was an excellent day for anyone who was following any kind of methodology. Every methodology would have asked you to go short, and you take whatever you can, but it would have been a profitable day. Now I am going to make a point here that yesterday we had this view, and today the market obliged us by confirming this view, or rather by allowing us to go with the market. This is not to tell you that I am a very good analyst or a very good, or even a decent forecaster. It's not like that. What I want to tell you is this, that if you follow a simple methodology consistently, then there will be days like this when you or when I and the market are together. And there are many days, and viewers who watch me every day know there are many days when I go wrong in the market. I don't have the faintest idea what to do. I'm sorry, I say something and the market does something exact opposite. On many days I have a view and the markets become choppy. So we accept that. We are not here to tell the market or to do correct decisions every day. Nobody can do that, at least I can't. We are here to follow a methodology. In that methodology, there are many days when the market doesn't do what we think it will do. But if that is so, then there will be some days when the market does what we think it will do, like today. And that's the purpose of trading. You are consistent. There we accept all the setbacks in the trading system, because you can't tell the market what to do. On so many days it will say, no, I'm going to do this or not going to do this, and that's fine. Just as it will not oblige us on some days, it will oblige us on some other days, and that's the purpose of trading. Eventually you will win more than you lose, and that's the whole idea of a trading system or a trading of a trader. You earn 100 rupees, you lose 80 rupees, and you come out a winner. So please follow a methodology and be consistent in following it. That's the bigger message. For tomorrow I have already told you that I don't have a view and I don't need a view. It's going to, whatever it does, it's going to be choppy probably. Thank you for watching this video, and thank you for listening to this long conversation. Please do give your comments. Jai Hind.